सरकार शिक्षा के ऊपर उतना बढ़िया काम कर रही है? नहीं ना। हम सब देखते हैं शिक्षा के नाम पे दो चीजें इस देश में चलती हैं, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर प्राइवेट स्कूल्स। अब तुम ये बताओ कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया रह गया है? अगर सरकार ये दावा करती है, बड़े बड़े अधिकारी, एजुकेशन ऑफिसर्स ये कहते हैं, कमिश्नर्स कहते हैं कि भाई हमने स्टैंडर्ड अपग्रेड कर दिया, तो किसी भी चीज़ की टेस्टिंग तब मानी जाती है जब मान लो हलवाई कहें कि मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की, बहुत बढ़िया मिठाई खाई है, इसमें कुछ भी गड़बड़ मिठाई बनाई है, गड़बड़ नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? खा के दिखा दे भाई तूने, इसका असर अगर गड़बड़ का नहीं है। अब स्कूलों में शिक्षा अच्छी है, इस बात को डंका बज रहा है, सरकारी स्कूलों में बहुत अपग्रेडेशन कर दिया, तो इसको प्रूव करने का, बोलने का तरीका थोड़ी ना हो। इसका तरीका क्या हो? पढ़ाएं, 1-2 साल पढ़ा के दिखाओ कि देखो हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के कितना बढ़िया स्कोर कर गए। जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है उनके बच्चे तो इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जिनकी साल की फीस 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, विदेशों में पढ़ रहे हैं। किसी का बेटा लंदन में पढ़ रहा है, किसी की बेटी जो है फ्रांस में पढ़ रही है। तो फिर वो ये जो दावे हैं कि हमने अपग्रेडेशन कर दिया, आप बिल्कुल फ्री होके पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अब इनको हम तब मानेंगे कि ठीक है जब हम देखें कि उनसे जुड़ी संस्था से जुड़े लोगों के बच्चे भी यहाँ पढ़ के जिंदगी में कुछ अचीव कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमें दिखने में नहीं आता। अब बात करें, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं लो है, तभी लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, वरना यहाँ पढ़ाते, और यहाँ पढ़ा रहे हैं तो भी महंगे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने कमिश्नर्स हैं या एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या जो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, या बीईओ हैं, जिनके बच्चे सच में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, रोज देखे हों आते जाते। नाम तो बेटा कोई कहीं चलवा सकता है, लेकिन क्या वो बच्चे दिखते हैं कि हाँ भाई एजुकेशन ऑफिसर के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं और इनका बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है स्कूल का? कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। बात करें प्राइवेट स्कूल की, क्योंकि शिक्षा तो बेसिक नीड में आ गया, प्राइवेट स्कूल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो नामी गिरामे हैं उनकी फी अफोर्डेबल नहीं है। हर साल मार्च अप्रैल में तुम देखते हो ना, फीस के ऊपर पेरेंट्स की भी वीडियोस आती हैं, भाई फीस इतनी ज़्यादा है, यूनिफॉर्म एक ही जगह से लेनी है, किताबें बस वही लेनी है जो प्राइवेट पब्लिशर की स्कूल ने कह दी। और कई पेरेंट्स नहीं कि 7,000 की किताबें आ गई जी PP1 की, 10,000 की किताबें हो गई, यूनिफॉर्म 5,000 की है। जैसे इनमें से एक चुनना है कंपलसरी, क्योंकि दो ही साधन है, या तो सरकारी या तो प्राइवेट। अब किसी भी 20,000, 15,000, 18,000, 22,000 कमाने वाले के लिए क्या ये स्कूल अफोर्ड करना पॉसिबल है? नहीं है। कैसे जाएगा बेटा उसका बच्चा जिसकी फीस ही 5-7 हजार पड़ती है, सबसे कम फीस? अगर तुम किसी भी स्कूल की पता करोगे ना, ट्रांसपोर्टेशन और फीस सबसे खराब जो लेता होगा वो भी 5,000 के लपेटे में पहुंचेगा, क्योंकि 3-3.5 हजार से कम तो फीस नहीं हो सकती, वरना बेटा खर्चे नहीं चलेंगे। और फिर आने जाने की अगर एक वैन बंधवाओगे, सबसे सस्ता किराया भी 1,200-1,500। वैन वाले की गलती मत मानना, उसको भी अपना घर चलाना है, वो बेचारा रोज पेट्रोल या CNG का खर्चा कहाँ से देगा? मैं किसी एक को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि कैसे गड़बड़, कैसे आदमी पिसता है। किसी की तनख्वाह अगर 20,000 या 22,000 रुपए है एक आदमी की, और 2 उसके बच्चे हैं, किराए पे वो आ गया, गांव में सुविधाएं नहीं थी, बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर आना पड़ा। अब ये 22,000 कमाने वाला अगर 2 बच्चों पे 5-5 हजार रुपए खर्च करेगा तो बेटा ये खाएगा क्या? इसके तो 10,000 ऐसे ही गए, फिर किराए में, फोन का बिल, बिजली का बिल, आने जाने का इसका अपना भी खर्चा होगा, ये खुद भी बाइक पे अगर जाता होगा या ई-रिक्शा पे या जिस भी चीज़ पे, तो लाइफ चल ही नहीं पाएगी। और हम ये भी नहीं कह सकते कि 22,000 तो बहुत कम है, ये तो मैं बहुत ठीक ठाक बता रही हूँ। लोग 12-12, 10-10 हजार भी तो कमाते हैं, 22,000 तो फिर भी ठीक ठाक सी नौकरी जिसको मानते हैं उसमें कि भाई 22,000 की नौकरी है। इमेजिन करो, क्या इसके लिए प्राइवेट स्कूल का खर्चा उठा पाना पॉसिबल है? नहीं। फिर क्या करते हैं ऐसे लोग? न तो इसमें भेज सकते, इसमें तो पता है कि जिंदगी तबाह है बच्चे की, इसका खर्चा नहीं उठ सकता। इसीलिए डेवलप हुआ था आज से लगभग 30-40 साल पहले भी, जब गवर्नमेंट स्कूल्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगे। जो स्कूल, छोटे स्कूल थे ना, जो आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ के स्कूल थे, ये डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें मेरे फादर की एज के लोग जो थे वो मतलब पढ़ाते हैं, या मान लो तुम्हारे पिताजी जिनके रिटायरमेंट के आसपास हो वो चला रहे हैं स्कूल, 30 साल, 34 साल, 40 साल से जिनके स्कूल चल रहे हैं, गाँव के आसपास एक स्कूल बना लिया। उनमें बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठी वो नहीं कर पाए क्योंकि वो फीस ज़्यादा नहीं लेते। मान लो वो एक बच्चे से ले रहे हैं 500 रुपये महीने के, तो 500 में बेटा ऐसा तो एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगी। बहुत सारा खेल पैसे का है ना, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे सुविधाएं हो, चाहे AC हो या पानी की सुविधा, हर चीज़ पैसे से आती है, मुफ्त में तो कुछ नहीं होता।
अब वो 500-500 रुपए लेके अगर 1000 बच्चों को वो स्कूल केटर कर रहा है तो उसने टीचर्स भी रखे होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, कमरों की सफाई भी होती होगी, हर चीज़ का खर्चा है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें तो कर पाता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं जो तय किए गए हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, वो नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो क्या है, वो सरकार से अपने स्कूल की मान्यता नहीं हासिल कर पाता और बिना मान्यता के, गैर मान्यता के ही वो चलता रहता है। लेकिन पता है क्या होता है, ये अपने यहाँ पर अमूमन ऐसे स्कूल कौन खोलते थे 40-50 साल पहले, जो जिनको पढ़ने का थोड़ा सा शौक था कि भाई बच्चे पढ़ें। मान लो वो कहीं पे नौकरी नहीं मिल पाई उन्हें, तो उन्होंने छोटा सा अपने गांव में 2 कमरे का स्कूल बनाया, कहीं अपने पुश्तैनी घर में, फिर थोड़े से पैसे आए तो 1 कमरा और डाल दिया, फिर पैसे आए तो 2 कमरे और डाल दिए, ऐसे कर करके 10-12 कमरे डल गए, वो स्कूल चल पड़ा। लेकिन उस स्कूल ने वो पैरामीटर पूरा नहीं किया कि भाई इतने गज की ज़मीन हो या इतने एकड़ में ज़मीन हो, ये हो ऐसे खुला मैदान, क्योंकि वो स्टार्ट सिर्फ एक थॉट से हुआ था, एक आइडिया से कि क्या पता मैं गाँव के बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। अब ऐसे स्कूल गैर मान्यता प्राप्त स्कूल कहलाने लगे क्योंकि इन्होंने मान्यता नहीं ली, ये पैरामीटर पूरे नहीं कर पाए। लेकिन बेटा यहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकले ना, उन पे जब काम हुआ, वो छोटे छोटे बच्चे जो गांव के, जो शहर नहीं जा सकते थे, सरकारी में नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको इन्होंने पढ़ने लिखने का आदी बना दिया। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो ऐसे ही कहीं गली मोहल्ले नुक्कड़ के स्कूलों से पढ़ के आज अच्छी अच्छी जॉब्स तक पहुंच गए। इन लोगों ने काम तो किया, पर ये सरकार के वो पैरामीटर पूरे नहीं कर पाए थे। अब जैसे इनके ऊपर तो सरकार हर साल गाज गिराने की कोशिश करती है, ये कह के कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद कर दो। पहली बात, ये स्कूल बहुत अमीर लोग नहीं चला रहे, अमीर लोग तो बेटा 5 स्टार टाइप के स्कूल चला रहे हैं। दूसरी बात, ये जिन लोगों को पढ़ाते हैं ना, वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह छोटी है और जो प्राइवेट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी में वो अपने बच्चे को भेज के अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता। यानी एक बीच का रास्ता था। सरकार इनके तो खिलाफ आ गई, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, क्या पता सरकार स्टैंडर्ड अपग्रेड करती हो सब चीज़ों का। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये है कि इन स्कूलों के आसपास क्या सब नहीं जानते कि नशा बिकता है? सबको पता है ना, हर स्कूल के आसपास नशे की, कुछ 100 मीटर में नशे बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। तुमने कब सरकार को देखा कि सरकार एक्शन मोड में काम करती हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के पास, स्कूल कॉलेज के पास नशा नहीं बिकेगा और नशा बेचने वालों को पकड़ती हो? क्या सरकार को या इस तंत्र को ये नहीं पता कि नशा खुलेआम बिकता है? सबको पता है ये बात, सबको। अभी पीछे एक यूनिवर्सिटी में पिछले साल, अगर तुम्हें याद हो, एक कोई कैंपेन किया था, वहां तुम्हारी उम्र के एक लड़के ने उठ के क्वेश्चन पूछा था कि सर सब स्टूडेंट्स को पता है नशा कहाँ बिकता है, क्या पुलिस वालों को नहीं पता? अगर अपने पर आए तो क्या बेटा ये बंद नहीं हो सकता? इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो शिक्षा बांट रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा हर साल कसा जाता है। जैसे अच्छे काम करने चाहिए, सरकार को सारी चीजें ट्रैक पर लानी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले गंदगी को निकालना चाहिए, उसके बाद सफाई अपने आप आगे बढ़ेगी। जिन चीजों पे क्विक एक्शन लेना है उन पे कोई एक्शन नहीं, और जिन चीजों से थोड़ा भला हो रहा है उन पे सरकार की पूरी नजर है। अब ये बात क्यों जोड़ी? क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकारों का पार्ट है। शिक्षा मौलिक अधिकारों में आती है तो फिर वही 2 ही ऑप्शन बच गए, या तो सरकारी स्कूल में जाओ या प्राइवेट में। प्राइवेट तो भैया इतना पैसा खर्च करवाएंगे, और उनकी जरूरत है बेटा, इतनी बड़ी 5 स्टार बिल्डिंग है, अगलों को उस पर खर्चा करना है तो वो कहाँ से, अपनी जेब से थोड़ी देंगे, वो तो बच्चे की फीस से ही निकालेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आया था कि जिसमें बच्चे को, वो गरीब बच्चों का भी एक प्रतिशतता तगड़े स्कूलों को पढ़ानी थी। मैं तुम्हें बता दूं बेटा, हाँ, ऐसे किसी बच्चे से पूछ के देखना जो पढ़ते हों। वो बच्चे जो होते हैं ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं, ये रियलिटी है। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, मैंने उससे बहुत अच्छी तरह बात की। वो बताती है कि मम्मा, ऐसे बच्चों को ना बच्चे थोड़ा कट ऑफ रखते हैं, उनके साथ सब बच्चे उठते बैठते नहीं हैं बेटा। तुम्हें ये लगता हो कि सब उनके जैसे होते, नहीं होते। वो जाके उस क्राउड के साथ कभी भी कोप अप नहीं कर पाते। अब क्लास के 35 बच्चे हैं, इनमें से मान लो 5 बच्चे सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, 30 बच्चे वो हैं जिनके पिताजी की महीने की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख, कहीं डीपीएस में पढ़ते हैं, या जिनकी माँ भी वर्किंग है, लाख रुपए माल लाती है, उसका भी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, पिताजी का बिजनेस है, कहीं बढ़िया कामकाज है, 2.5-3 लाख महीने के घर में आने ही आने हैं। उनके साथ आपने ये 5 बच्चे एडजस्ट तो करा दिए,
किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई रेहड़ी लगाते हैं। पर बेटा ये सिर्फ एडमिशन तक काम नहीं होता ना, उस क्लास में जब वो बच्चा रोज जाता है ना, और जब वो अपना लंच बॉक्स बाहर निकालता है तो उसको शर्म आती है, क्योंकि जिसके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं वो रोज बहुत अच्छा खाना, सो कॉल्ड अच्छा खाना कैसे अफोर्ड करेंगे? वो तो बेचारा 2 रोटी या पराठे और एक अचार का पीस ले जाएगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो तो कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ टिफिन तक भी सीमित नहीं है, ये उनकी यूनिफॉर्म में भी दिखेगा, क्योंकि जिस बच्चे के घर में 2.5-3 लाख का महीने का काम है, उसके तो कपड़े रोज धुलेंगे, बढ़िया प्रेस होगी उस पे। और जिसके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं वो तो रोज कपड़े धोने के आदी ही नहीं है, उसके कपड़े महीने में 10 बार धुल जाएंगे, 3 दिन में 1 बार धुलेगा, उसके कपड़ों पे तो बढ़िया कोई प्रेस नहीं करेगा। तुम्हें लगता है वो बच्चे इक्वालिटी फील करते होंगे क्लास में? नहीं, ये फालतू की बात है बेटा। जो बच्चे झेल रहे हैं ना, नियम अच्छा बना दिया, सुन के हमें भी अच्छा लगा था, लेकिन जो बच्चे जी रहे हैं, झेल रहे हैं, उनसे पूछ के देखें कि क्या उन 3-4-5 बच्चों के साथ बाकी 30 बच्चे कभी बैठ के खाना खाते हैं, या उनसे कभी बात करते हैं, या उनको कभी अपनी कॉपियां देते हैं काम करने के लिए? आप खुद जाके ऑब्जर्व करना, वो 4-5 बच्चे बिल्कुल अलग रहते हैं। उनका सिर्फ अपना एक ग्रुप है, क्योंकि वो हीनता फील करते हैं अपनी यूनिफॉर्म में, अपने उठने बैठने के तरीके में, अपनी जबान में। बच्चे कह देते हैं बच्चे मन के सच्चे। आजकल बेटा बच्चे भी बहुत तेज हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी। ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं उनके अंदर हीनता की भावना लाएगा। तो सरकार जो स्टेप लेती है अच्छाई के लिए लेती है, नो डाउट, पर सरकार को उसको एनालाइज भी करना चाहिए टाइम टू टाइम कि हमारे इन स्टेप्स का कुछ फायदा भी हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी का स्तर आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो जो बीच का कमाने वाला आदमी है, जो 22,000, 25,000, 28,000 कमाता है, जिसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाए? अगर आप इन छोटे स्कूल्स को बंद करेंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहे हैं, तो उस आदमी का तो बेचारे का मरना हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर सकता 2 बच्चे, सरकारी में भेज के उसकी आगे की जिंदगी तबाह है। तो इसका मतलब सरकार को इस पे कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, और ये सिर्फ कागजों में ना हो कि हमने तो जी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम कस दी। सबको पता है एज इट इज चल रहा है। एक रिपोर्ट में देख रही थी, द लल्लन टॉप की, डीपीएस द्वारका की रिपोर्ट थी, उसमें माँ बाप, 5-7 माँ बाप के इंटरव्यूज थे, वो तुम भी देखना। तो आजकल तो बेटा हर चीज प्लेटफॉर्म पे है, अब कोई किसी को पागल तो बना नहीं सकता। उन 4-5 माँ बाप ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा हम फीस दे देंगे, उनके बच्चे सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जैसे भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा हम फीस दे देंगे, लेकिन हम वो फीस देंगे जो पहले से डिसाइडेड है। अब बढ़ गई होगी फीस, तो उनके बच्चों को पता है क्या करते थे? ये अब की घटना बता रही हूँ, 2025 के मार्च अप्रैल की, तुम भी देख लेना उसको। उनके बच्चों को ना सुबह वो आते वहीं गेट पे पकड़ लेते, किसी बच्चे से हाय हेलो भी नहीं करना, उनको एस्कॉर्ट करके एक कोई गार्ड जो स्कूल का था, लाइब्रेरी में ले जाके बैठा देते। पूरे दिन उन बच्चों को क्लास में नहीं जाने देते जिसने फीस नहीं भरी, और वहीं बैठा के रखते। अब वो सारे अलग अलग क्लास के, कोई तीसरी का, 5वीं का, 8वीं का, 9वीं का, इस तरह से। फिर उनका सारे स्कूल का लंच टाइम एक होता, बच्चे बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनका लंच ब्रेक अलग करते। उनकी पूरे दिन कोई क्लास ना लगती, उनका लंच ब्रेक अलग। यानी जब सारा स्कूल पढ़ रहा है तब उनका लंच ब्रेक कर रहे हैं। अब वो 7-8 बच्चे कहाँ जाएं, किसके साथ खेलें? उनकी किसी से बातचीत ना होने दें, उनको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया कि इनको पता ही ना चले होमवर्क क्या मिला। ये मैं अब 2025 की बातें बता रही हूँ, जब जागरूकता इतनी ज्यादा है। तो तुम जो ये सोच रहे हो ना अगर कि बराबरी आ गई है और वो बच्चे बराबर, कोई बराबरी ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, बहुत बुरा हाल है। सोचो उन बच्चों को रोज कितना ह्यूमिलिएटेड फील होता होगा। 9वीं क्लास का एक लड़का जब रोज जा रहा है और उसकी क्लास की लाइन अलग है, वो अलग खड़ा है, फिर वो क्लास तो गई क्लासरूम में और वो चला गया लाइब्रेरी में, और उसको न वॉशरूम में उनसे बात करने की, वॉशरूम भी लेके जाते हैं अकेले कि किसी से बात ना करे। ये अब के आज 2025 जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, बराबरी की बातें करते हैं, तब पेरेंट्स की आप बीती है और नेशनल लेवल के चैनल्स पर है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा कि भैया हर किसी के बस की प्राइवेट स्कूल्स की फी पूरी पे करना नहीं है। तो या तो सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दे, कागजों में नहीं रियलिटी में। अगर करती है तो सरकार के लिए फिर कोई ऐसी वो होनी चाहिए कि भाई जितने लोग इस सिस्टम में हैं उनके बच्चे पढ़वा के दिखाओ ना कि हाँ हमने अपग्रेड कर दिया। टीचर्स भी कहें भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ लें। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई? सिस्टम अलाउ नहीं करता, तो जो आपके ऊपर का सिस्टम है उसके बच्चों को कंपलसरी कर दो इसमें पढ़ना। अगर नहीं कर सकते तो क्यों फिर ढिंढोरा पीटते हो कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बंद कर दो? कोई ऑप्शन तो रखो। क्या ये अनपढ़ रहेंगे? या तो सरकारी में जाएंगे या अनपढ़ रहेंगे।
क्योंकि प्राइवेट की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ना बेटा, अब टाइम है जागरूकता का, हम सबको जागरूक बनना पड़ेगा। जब सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट गलत काम करे तो उस पर समाज को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। नहीं तो पता है क्या होगा, अमीरों के बच्चों को तो पढ़ने का बढ़िया हक मिलता रहेगा, उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई डिग्री के लिए चाहिए। जैसे वो था ना रणछोड़ दास कि मुझे तो बस डिग्री यहाँ टांगनी है, वही हाल है बेटा। जिसके पिताजी का बिजनेस चलता है, क्या ही फर्क पड़ता है कि वो ग्रेजुएशन करके आया है नहीं आया, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ता है, कल को रिश्ता होने में आसानी हो। जिसके पिताजी ने बड़ा शोरूम खोल के रखा हुआ है, किसी का बहुत तगड़ी कोई फैक्ट्री चलती है, वो क्यों पढ़े, और ना भी पढ़े, पढ़े से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अपने आप को देखना, अगर तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल ही जीरो मिलती हो और या फिर बहुत महंगी हो, तो क्या तुम में से, या मैं अपने आप को देखूं, मैं तो बहुत लकी रही, हम केवीज में पढ़ गए। अगर मेरे फादर इसमें ना होते, फौज में, एयरफोर्स में, तो मैं भी अपने कज़न की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ती। मेरे कज़न सब सरकारी में पढ़े, नहीं कर पाए ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी में, बहुत बेहतर नहीं कर पाए। कमाते तो सभी हैं बेटा, लेकिन एक होता है अच्छी जगह पहुंच के कमाना, और एक होता है भैया पूरी ज़िंदगी होता है ना गधे की तरह काम करते रहना। मुझे तो बहुत अच्छे स्कूल मिल गए, लेकिन सबको तो नहीं मिलते ना, नॉर्मल आदमी तो इसमें एडमिशन नहीं करा सकता। तो उनकी हेल्प करते हैं ये गली मोहल्ले नुक्कड़ के स्कूल, जो गांव के किसी एक आदमी ने स्टार्ट किया था, एक सपना देख के, फिर उसने थोड़े से बच्चों को पढ़ा के अच्छा रिजल्ट दिया। तो सरकार को या तो सरकारी स्कूल इतने अपग्रेड करने चाहिए कि सरकारी तंत्र के सब लोगों के बच्चे फिर उसमें पढ़ते हों रियलिटी में, और नहीं तो फिर सरकार को इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए कि इस तरह के जो स्कूल चल रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्हें सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको बंद करना चाहिए। ये छोटे छोटे स्कूल बहुत बार बहुत बढ़िया बच्चे तैयार कर देते हैं, इनमें इतने धुरंधर बच्चे होते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सरकार एक काम जरूर करे, और ये तब तक नहीं बनेंगी बातें जब तक ये उठेंगे नहीं। हम ये बात करते हैं ना, कोई भी कानून कब पहले क्या होता है, हर चीज विचार, तो ये एक विचार है और सरकार तक पहुंचे